पुंडरी का विकास कागजों तक सीमित है और विधायक जी कहते कि विकास करवाया, मुझे कहीं विकास नज़र आता नहीं। विरासत कभी तय नहीं करती सियासत के फैसले, और उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है, और संघर्ष तय करेगा, मेहनत तय करेगी कि पुंडरी का मैदान किसका है। और एक नारा चलता था, कूड़ा तेरे राज में जीरी गई जहाज में और प्राणी गई ब्याज में। तो इस तरह की नमस्कार, आपका स्वागत है कैथल 24 न्यूज़ में। आपको पता ही होगा कि अब जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसी को लेकर पुंडरी की बात करें तो पुंडरी की जो राजनीति है वो गर्माहट है जो शुरू हो चुकी है राजनीति के अंदर। लेकिन उसी समय हमारे साथ है जो कंवरपाल करोड़ा जी है, कांग्रेस नेता है, क्योंकि इन्होंने एक सिरसल में एक बड़ी रैली भी करके दिखाई थी जिसमें खुद मुख्य अतिथि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे थे। तो हमारे साथ है कंवरपाल करोड़ा जी। नमस्कार सर। नमस्कार डुल साहब, आपका स्वागत, और जितने भी कैथल 24 न्यूज़ को व्यूअर्स फॉलोअर देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। तो कंवरपाल जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं राजनीति को लेकर और लगातार रैलियां भी की जा रही हैं, तो आपने एक सिरसल में रैली की थी, तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहा था वो? देखो, आज हरियाणा के राजनीतिक परिस्थिति इस तरह की बनी हुई है कि आज 36 बरादरी के लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदयभान जी की अध्यक्षता में और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की दिन रात की मेहनत की वजह से आज 36 बरादरी के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और प्रदेश से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को भगाकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज लाने के लिए आतुर हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस के काफ़ी उम्मीदवार लाइनों में लगे हुए हैं टिकट को लेकर, आपकी क्या लगता है कि टिकट की क्या रहेगी? मुझे लगता है कि हर दिन अखबारों में बयान पढ़ते हैं हमारी प्रभारी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी का, और जो जननायक जो 36 बरादरी के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि कांग्रेस पार्टी अब की बार सर्वे के आधार पर टिकट देगी। और मुझे लगता है कि अब की बार पुंडरी का फैसला ठीक होगा और पुंडरी से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। देखो सर, जिस तरह से गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर है, वो कहीं ना कहीं हानि तो नहीं होगी उससे हरियाणा के देखो, अंदर? हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। आज कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदयभान की अध्यक्षता में और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की दिन रात की मेहनत की वजह से कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे लामबंद होकर आज प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को और गठबंधन की सरकार को हटाना चाहते हैं और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज बढ़ाना चाहते हैं और प्रदेश के लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 10 मार्च को आपके पड़ोसी हैं जो वो एक रैली करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। रैली, जितनी रैली होगी उससे पार्टी की मजबूत होगी, पार्टी का प्रचार होगा, और हमने भी रैली की थी और रैली करते रहना चाहिए। रैली से पार्टी का जनाधार बढ़ता है। देखिए, मौजूदा विधायक की बात करें तो हर बार वीडियो सामने आते हैं, उसमें एक ही बात कहते हैं कि हमने लाइटें लगाई हैं। क्या सिर्फ लाइटों तक सीमित है पुंडरी का विकास? देखो, पुंडरी में कोई विकास नहीं। पिछले दिनों में एक सोशल मीडिया पे बयान पढ़ रहा था, तो बयान चल रहा था कि यहाँ पे पुंडरी में कोई विकास नहीं, गड्ढे हैं, सड़कें पे पानी भरा भरा होता है, निकासी नाम की कोई चीज़ नहीं। पुंडरी का विकास कागजों तक सीमित है और विधायक जी कहते कि विकास करवाया, मुझे कहीं विकास नज़र आता नहीं। तो अब किस तरह की आपकी तैयारी रहेगी? देखो, अब की बार निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। मैं गांव-गांव जाता हूं और 10-15 साल से हल्के में पूरे एक्टिव तरीके से लगा हुआ हूं और हर आदमी के सुख दुख को साझा करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी मेहनत को देखते हुए लोग अब की बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से बात करें, आप डोर टू डोर अभियान भी आपने शुरू किया या फिर करने वाले हैं? देखो, डोर टू डोर चल रहा हूँ मैं, और हर आदमी के, हर 36 बरादरी के लोगों के घर में जाता हूँ। और आजकल कांग्रेस पार्टी का घर घर हर घर कांग्रेस अभियान चला हुआ है, उसके तहत हम हर गांव में जा रहे हैं और लोगों को कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। और जो 10 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी ने और गठबंधन की सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाई है और नौजवानों की नौकरियां छीनी हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। आज देखो, किसान की फसल मंडी में बिकती नहीं, नौजवान को रोजगार मिलता नहीं, खिलाड़ी भी आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारी भी आंदोलन कर रहे हैं, आशा वर्कर भी सड़क पे हैं। आज हर वर्ग के लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहे हैं कि कब प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने और प्रदेश में राम राज्य हो। उसी तरह नौजवान का चेहरा खिले, उसी तरह किसान की फसल बिके। और एक नारा चलता था, कूड़ा तेरे राज में जीरी गई जहाज में और प्राणी गई ब्याज में। तो इस तरह के हालात दोबारा प्रदेश में आएंगे और लोग गठबंधन की सरकार को भगाएंगे और प्रदेश में हुड्डा साहब का राज लाएंगे। ये भी कहना है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो चमचागिरी करते हैं, कांग्रेस के नेता चमचागिरी करते हैं।
मुझे तो लगता नहीं भाई कोई चमचा, सारे भाई अपना ठीक काम कर रहे हैं और चमचागिरी से कभी राजनीति चलती नहीं। और विरासत कभी तय नहीं करती सियासत के फैसले। और उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है, और संघर्ष तय करेगा, मेहनत तय करेगी कि पुंडरी का मैदान किसका है। तो आपके जो नेता हैं, पड़ोसी नेता हैं, वो भी एक ही स्टेज पर चुनाव होंगे, तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है? देखो, इकट्ठे चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होता। मेहनत करो, संघर्ष से लोगों का दिल जीतो, लोग आपको मत देंगे और आपको विजयी करेंगे। मुझे लगता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, परमात्मा उसका साथ देता है और संघर्षशील आदमी हमेशा विजयी होता है। तो कंवरपाल जी, जैसे वीडियो हमने एक देखी थी जिसमें सुल्तान जडोला ने एक रैली की थी, और जब आप दीपेंद्र हुड्डा के पास में बैठे थे, मुस्करा रहे थे दीपेंद्र हुड्डा भी और आप भी, लेकिन तभी सुल्तान जडोला जी आपको बीच में आके बैठ जाते हैं, ऐसा क्या रहा उसके अंदर? ना, वो तो सुल्तान अपना प्रोग्राम कर रहा था, मैंने उनको कहा था भी आप बैठ जाओ साथ में, मैं तो यहाँ बैठ जाता हूँ। सुल्तान भाई है अपना, ठीक है, रैली की थी, रैली ठीक की उसने। क्या अब दोबारा भी रैली की तैयारी है आपकी? मैं लोकसभा के चुनाव के बाद फिर एक बड़ी रैली करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी, दीपेंद्र जी हुड्डा के नेतृत्व में एक विशाल रैली होगी, ताकि विधानसभा का चुनाव नज़दीक होगा तो लोगों को दिखाएंगे पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ कंवरपाल करोड़ा जी थे, और जिस तरह से बता दें कि अब लगातार जिस तरह से मौसम में भी गर्माहट शुरू हो चुकी है, उसी तरह से अब राजनीति यानी पुंडरी की राजनीति आपने देखी होगी कि पिछले कई वर्षों से आज़ाद उम्मीदवार ने पुंडरी के अंदर जीत का ताज पहना। अब की बार देखने वाली बात होगी, क्योंकि उम्मीदवार काफ़ी है, जो कांग्रेस पार्टी है वो काफ़ी उम्मीदवार हैं, और वो तो टाइम बताएगा, जनता का रीजन क्या रहेगा जनता बताएगी। वो तो आखिरकार चुनाव है जो एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होंगे। उसी को लेकर हमारे साथ कंवरपाल करोड़ा जी थे, और बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए कैथल 24 न्यूज़।